नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। फ्रीबीज के दावे करने वाली राजनीतिक पार्टियों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट हो चुका है काफी ज्यादा सख्त और अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर सख्त रवैया अपनाते हुए कई राज्य सरकारों को भेज दिया है नोटिस। इन दिनों आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार चुनावी दावे या फिर फ्रीबीज के दावे कर रही हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया जो है वो अपना लिया है और अब नोटिस भेजा गया है राज्य सरकारों को। आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दी है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां पर जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो है वो शुक्रवार तक का टाइम दिया है राज्य सरकार चुनाव आयोग को कि इस पर जो है वो जवाब दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को। आपके लिए बता दें कि इस केस की सुनवाई जो है वो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जी.बी. पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा ही जो है ये नोटिस दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और चुनाव आयोग को। दरअसल आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर जो टिप्पणी आप ये कहेंगे जो नोटिस दिया गया है, इसके पीछे कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसमें तमाम चीजों को लेकर जो है वो जिक्र किया गया था और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्यों की सरकारों को जो है वो जवाब देने के लिए कहा है और सिर्फ 4 हफ्तों में जो है वो जवाब देना होगा इन सरकारों को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भट्टूलाल जैन की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका के जरिए याचिकाकर्ता ने कहा कि दोनों राज्यों में पैसे का उपयोग करके वोट को प्रभावित किया जा रहा है। कोर्ट ने दलील दी कि चुनाव से पहले पैसा बांटना बहुत ही खराब है। यह हर चुनाव से पहले किया जाता है लेकिन अंततः इसका बोझ जनता पर ही पड़ता है और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एमपी, राजस्थान और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जो है वो जवाब मांगा है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार इन सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार को क्या जवाब दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली याचिका पर जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं हमेशा पार्टियों की तरफ से चुनावी वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि ये जो चीजें हैं ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, बसें फ्री कर दी जाएंगी, 2000 रुपए से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो कही जाती हैं और यही बड़ा कारण है कि इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों ही राज्य सरकारें जो हैं वो मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं और याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने यह भी कहा है कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता, हर बार यही होता है और इसका बोझ जो है वो आखिरकार जनता पर ही आता है क्योंकि इन तमाम चीजों के चलते जो है वो राज्य पर काफी ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है और जब सरकार इन पार्टियों की बन जाती है तो ये उसी पैसे की रिकवरी जो है वो जनता के द्वारा करती हैं जिससे सिर्फ जनता को ही जो है वो इसका प्रभाव पड़ता है और इसीलिए फ्री की रेवड़ियां, फ्री बीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो है याचिकाएं लग चुकी हैं। चाहे फिर हम दिल्ली सरकार की बात करें, जिस तरीके से दिल्ली में हर चीज पर फ्री देंगे, ये फ्री है, वाईफाई फ्री, बसें फ्री या फिर तमाम चीजों को लेकर जो दिल्ली में भी सर चीजें दी जा रही हैं उस पर भी
कई बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, जिस पर कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि ये फ्रीबीज नहीं है, ये तो फ्री जो है, ये जो जनता के लिए चीजें दी जा रही हैं, ये तो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो है, यानी कि पीठ ने कहा है कि नोट जारी करिए, 4 हफ्ता के भीतर जवाब दीजिए। न्यायालय ने, यानी कि जिस व्यक्ति ने जो है याचिका डाली है भट्टूलाल जैन की जनहित याचिका पर, सुनवाई की और इस मामले पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जो है नथी करने का आदेश जो है वो भी दे दिया है। क्योंकि फ्रीबीज की चर्चा हर चुनाव से पहले की जाती है और हर बार पे जो है वो जनता को लुभावने वादे दिए जाते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये तमाम चीजें आपको फ्री दी जाएंगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस फ्रीबीज को लेकर अपने भाषण में जो है वो बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा भी है कि जो लोग फ्री की चीजें दे रहे हैं उससे ज्यादा हमें देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए और ये मुफ्त की चीजों बांटने वालों से सावधान रहना चाहिए। और एक बार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों में इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल जो है वो कई बार किया है। जहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जो ये फ्रीबीज के वादे जनता से किए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां जो प्रलोभन देती हैं जनता के लिए, इसकी वजह से देश को आर्थिक नुकसान होता है और को जो है कर्ज का बोझ भी काफी ज्यादा बढ़ता है। यानी कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें और मोदी सरकार की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रीबीज को लेकर कई बार जो है वो मुद्दा उठा चुके हैं, पर उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके का प्रलोभन या फिर जिस तरीके से सुबह में वादे किए जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हम तो जो है ये जनता की चीजों को पूरा कर रहे हैं, जनता की रोजमर्रा की जरूरतें हैं। और यही बड़ा कारण है कि देश के कई राज्यों पर जो है वो कई करोड़ों का कर्जा है, चाहे फिर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें या फिर पंजाब की करें कि हजारों करोड़ों का कर्जा इन आखिरकार राज्यों पे क्यों है और आखिरकार कब तक इस फ्रीबीज पर रोक लगेगी। और एक पहली बार नहीं है कि ये राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजा गया है। पिछले बार यानी कि ये जो जनहित याचिकाएं हैं ये सुप्रीम कोर्ट में कई बार लग चुकी हैं और कई बार ये मुद्दा भी उठाया गया है कि जिस तरीके से ये फ्रीबीज को लेकर राजनीति से लेकर जनता को लालच दिया जाता है, जिससे कर्जा देश पर बढ़ता है और राज्य के ऊपर भी काफी करोड़ों का कर्जा हो जाता है और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करती हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये तो जनहित याचिका है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार इन मुद्दों को लेकर बात कर चुके हैं और याचिका लगा चुके हैं, जिसके विरोध में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब फ्रीबीज को लेकर जिक्र किया है, विपक्ष की बौखलाहट जो है वो भी सामने आई है। कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी कांग्रेस के तमाम नेता निकलकर सामने आकर ये कहते हैं कि फ्रीबीज हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार दे रही है, बीजेपी दे रही है। यानी कि फ्रीबीज के मामले पर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप तो जरूर लगाती हैं, पर ये बिना समझे कि आखिरकार इसका प्रभाव जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा बुरी तरीके से पड़ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।